दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज जमुना पार सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम शैंकी को देखते हैं जिसका इस समय सीए का लाइसेंस कैंसिल है और वो अपने पापा के इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। साथ ही हम शैंकी को देखकर समझ पाते हैं कि उसे अक्सर अपना पास्ट याद आता रहता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। खैर फिर हम शैंकी को अपने पापा के साथ घर आता हुआ देखते हैं। यहाँ घर पर शैंकी का जीजा पारस पहले से आया हुआ था और फिर ये लोग अपने घर के रेनोवेशन की बात करने लगते हैं। फिर यहाँ से शैंकी सीधा लोहिया की फर्म में आता है जहाँ ये लोग मोहन नाम के लड़के के लिए सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि उसकी टॉप 4 में से एक कंपनी में जॉब लग गई। तब यहाँ प्रतीक नाम का लड़का कहता है कि मैंने ही मोहन का काम करवाया है, अगर तू कहे तो तेरी भी जॉब लगवा दूंगा क्योंकि तेरा लाइसेंस जल्द ही आने वाला है। जिस पर शैंकी कहता है कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, वैसे मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है। जिसके बाद हम शैंकी को ख्याति नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। असल में शैंकी जब लो फेस में था तब उसे ख्याति मिली थी और ये दोनों होटल में आकर इंटीमेट होते थे। फिर यहाँ ख्याति शैंकी से कहती है कि मैं जल्द ही मुंबई जाने वाली हूँ, इसलिए अब हम नहीं मिलने वाले। तब शैंकी भी कुछ कहता नहीं। फिर जैसे ये दोनों चेकआउट करने आते हैं तभी वहाँ शैंकी देखता है कि पारस और शैलजा भी आए हुए हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर पारस शैंकी को लड़की के साथ देखकर समझ जाता है तो शैंकी पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर पारस कहता है कि घर पर तो तेरे मम्मी पापा रहते हैं, इसलिए हमें एंजॉय करने यहाँ होटल में आना पड़ा क्योंकि अब हम बेबी प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर शैंकी खुश हो जाता है। फिर जब शैंकी अपनी माँ के साथ होता है तो उसकी माँ कहती है कि अब तेरा लाइसेंस आने वाला है, इसलिए तू कहीं बड़ी कंपनी में जॉब का ट्राई कर। पर शैंकी मना कर देता है कि मैं अब यहाँ से कहीं जाने नहीं वाला। पर उसकी माँ मोटिवेट करती है कि तुझे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। अब हम प्रिंसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो राघव नाम के लड़के को डेट पे लाई थी। फिर प्रिंसी जब वॉशरूम जाती है तभी वहाँ पर वेटर आकर काफी सारा खाना लेकर आता है जो प्रिंसी ने मंगाया था और वो राघव को 25,000 का बिल थमा देता है। ये देखकर राघव के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये लोग मुझे ठगने आए हैं, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ शैंकी आता है और राघव को देखकर कहने लगता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन अब आप पुलिस को बुलाओगे तो आपकी बीवी को भी पता चल जाएगा ना। जो सुनकर वो आदमी डर जाता है और पैसे देकर चुपचाप निकल लेता है ताकि उसकी बीवी को पता न चले। फिर हमें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट शैंकी के दोस्त सोढ़ी का है जहाँ आशु नाम के एक लड़के ने प्रिंसी को रखा था ऐसे ही कस्टमर्स को लाने के लिए ताकि उनका रेस्टोरेंट चलता रहे, और जब भी गड़बड़ होती है तो शैंकी इनकी मदद कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शैंकी का लाइसेंस उसे लौटा दिया गया है जिससे उसके पापा बहुत खुश होते हैं और फिर ये दोनों बाप बेटे जाकर ड्रिंक करते हैं क्योंकि इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। यहाँ शैंकी के पापा बताते हैं कि तेरे लिए जॉब लेटर आया है, जाकर इंटरव्यू दे और कुछ बड़ा कर, यहाँ पड़े रहेगा तो तू खराब हो जाएगा। जिस पर शैंकी भी सोच लेता है कि वो प्रतीक का बताया हुआ इंटरव्यू देने जाएगा। अब अगले दिन शैंकी इंटरव्यू देने आता है तो वहाँ वो कंपनी का मालिक शैंकी से कहता है कि ये काम थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए प्रतीक ने तुझे बुलाया है क्योंकि तू तो पहले भी कंपनी में टेढ़ा काम कर चुका है। ये सुनकर तो शैंकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे घर वालों का नाम खराब हो, और ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद शैंकी जब अपने पापा के कोचिंग सेंटर आता है तो देखता है कि वहाँ तो भीड़ लगी है। असल में उसके पापा के कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी जो देखकर शैंकी के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में शैंकी के पापा और बाकी कोचिंग वाले सिविल ऑफिस जाते हैं क्योंकि उन सभी लोगों के सारे कोचिंग सेंटर पर ताला लगवा दिया गया था। असल में आग लगने से बच्चों की जान को भी खतरा है, इसलिए वहाँ का ऑफिसर कहता है कि पहले आप अपनी बिल्डिंग की मरम्मत करा लीजिए, हमें जब सब सेफ लगेगा तो हम आपको कोचिंग चलाने की परमिशन दे देंगे। ये सुनकर शैंकी और उसके पापा जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ ख्याति के पापा जो शैंकी के पापा के दोस्त थे वो कहते हैं कि ये आदमी घूस लेकर ही मानेगा, इसलिए वो उसे घूस देने चले जाते हैं। अब इसके बाद हम एक अनकोचिंग नाम की इंस्टीट्यूट को देखते हैं जो कि काफी तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था और उसके कारण कई सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए थे। यहाँ अनकोचिंग का मालिक अपने साथी से कहता है कि हमने सारे कोचिंग सेंटर बंद करवा दिए, पर ये
जमुना पार के कोचिंग सेंटर हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहे, इसका कुछ करना पड़ेगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने एक आदमी को काम पर लगा रखा है, वो उस कोचिंग सेंटर को बंद करवा कर रहेगा। तभी वहाँ वही सारांश आता है और बताता है कि मैंने अपनी चाल चल दी है, अब आप देखते रहो क्या होता है। असल में ये आग उसी ने लगवाई थी। इधर शैंकी अपने कोचिंग सेंटर की मरम्मत के लिए आदमी बुलाता है, जो बताता है कि इसका खर्चा तो 10 लाख रुपए आएगा। ये सुनकर शैंकी चौंक जाता है कि इतना पैसा अभी तो है ही नहीं, पर उसके पापा कहते हैं कि आप काम चालू करो, मैं देखता हूँ। जिसके बाद शैंकी भी इधर उधर से पैसों का इंतजाम करने लगता है। साथ ही शैंकी अपनी जॉब के लिए भी ट्राई करता है, पर उसके बुरे रिकॉर्ड के कारण उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। फिर जब शैंकी अपने दोस्तों से मिलकर घर जा रहा होता है, तभी उसे प्रिंसी घर जाती हुई दिखती है, तो शैंकी उसे लिफ्ट दे देता है। यहाँ प्रिंसी भी ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो लड़कों से दूर ही रहती है। फिर जब शैंकी उसे उसके एरिया में छोड़ता है, तो प्रिंसी कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना कुछ लोग तुम्हारी बाइक को भी लूट लेंगे। असल में प्रिंसी बहुत ही गरीब एरिया में रहती थी। फिर अगले दिन शैंकी अपने जीजा से मिलता है और बताता है कि जीजा मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए होंगे कोचिंग बचाने के लिए। तो जीजा तुरंत मान जाता है कि मैं दे दूंगा। जिसके बाद शैंकी जाकर ख्याति से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तब ख्याति कहती है कि अब हमें दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं मुंबई जल्द ही जाने वाली हूँ। ये सुनकर शैंकी चुपचाप चला जाता है। इसके बाद शैंकी घर आकर अपने पापा से कहता है कि हमें अपने घर पर भी एक कमरा बनवा लेना चाहिए, ताकि हम और किराएदार रख सकें। पर उसके पापा मना कर देते हैं कि अभी तो खर्चा काफी ज्यादा है, हम बाद में सोचेंगे। वहीं शैंकी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी बाइक भी बेच दी थी। फिर शैंकी देखता है कि जिसे ख्याति के पापा ने घूस देने की कोशिश की थी, उस ऑफिसर ने तो जाकर मीडिया में बता दिया कि जमुना पार वाले मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर तो शैंकी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इससे कोचिंग का नाम खराब हो जाएगा। वहीं हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसे सारांश पैसे दे रहा था जमुना पार वालों को परेशान करने के लिए, क्योंकि उसे किसी भी हाल में कोचिंग सेंटर बंद करवाना है। फिर शैंकी जब घर आता है तो उसके पापा पूछते हैं कि तूने पारस से पैसे क्यों मांगे, मैं अपने दामाद के पैसे से कोचिंग नहीं बनवाऊंगा। जिस पर शैंकी की अपने पापा से बहस हो जाती है और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैंकी अपने दोस्तों से मिलने आया था और वहाँ प्रिंसी आज एक और बकरा लाई थी। फिर जब प्रिंसी ऑर्डर करती है तो आशु खुश हो जाता है कि अब पैसे आएंगे, लेकिन ये आदमी तो काफी कुछ मंगाता है और पैसे मांगने के टाइम पर वो बंदूक निकाल देता है, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। असल में इस आदमी का नाम शौकत है, जो यहाँ का कचरा किंग है, लेकिन उसे पता चला कि ये लोग ऐसे धोखाधड़ी करके लोगों को लूटते हैं, इसलिए वो यहाँ आया था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शौकत इन तीनों को अपने अड्डे पर ले आया है, जहाँ इनके सामने एक आदमी को काफी बुरे तरीके से मारा जा रहा था। असल में शौकत को धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं थे। ये देखकर ये लोग शौकत से माफी मांगते हैं कि अब हमें माफ कर दीजिए, हम किसी को नहीं लूटेंगे। पर शौकत कहता है कि तुम काम के लड़के हो, अगर मेरा काम करोगे तो कभी पैसों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर डर के मारे ये लोग मान जाते हैं। फिर घर आते समय ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हम तो मुसीबत में फंस गए। फिर हम देखते हैं कि आज वो ऑफिसर इनके कोचिंग का मुआयना करने आता है, पर वो सब देखकर सारे कोचिंग सेंटर को सील कर देता है, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर काफी बड़ा बवाल मच जाता है। फिर जब शैंकी घर आता है तो ये सब जानने के बाद वो भी अपने पापा से बहस करने लगता है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तू पैसा कमा के ले आ, हमें टेंशन नहीं होगी। जो सुनकर शैंकी कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही। फिर अगले दिन शैंकी जब लोहिया के पास जाता है तो लोहिया भी कह देता है कि शैंकी कल से ऑफिस मत आना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से मेरे भी क्लाइंट खराब हो रहे हैं। इसलिए शैंकी यहाँ से भी चला जाता है। जिसके बाद शौकत इन तीनों को फिर से अपने पास बुलाता है और उन्हें अपने कचरे की खदान दिखाता है। फिर वो इन्हें कहता है कि अपना सबसे प्रॉफिट वाला काम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसे हम पिक्सल कहते हैं, और इसी से हमें और धंधा ग्रो करना है। फिर शौकत इन्हें एक भाटी नाम के आदमी की फोटो दिखाता है कि ये हमारा राइवल है, इसे एक बार मुझ तक पहुंचा दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अब ये सुनकर आशु तो मान जाता है और डर के मारे सोढ़ी और शैंकी भी हाँ कह देते हैं। जिसके बाद ये लोग भाटी को उसी तरह प्रिंसी के जरिए फंसाते हैं जैसे ये लोग सबको उल्लू बनाते थे। और उस रेस्टोरेंट में आज शौकत के आदमी भी मौजूद थे भाटी को उठाने के लिए। पर यहाँ भाटी को थोड़ा शक हो जाता है, इसलिए वो प्रिंसी के साथ ही
जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि सारांश ने जमुना पार वालों को अपने ऑफिस बुला लिया था ताकि वो उन्हें अपनी साइड कर ले, पर शैंकी के पापा केडी तो तुरंत मना कर देते हैं कि हमारी कोचिंग हम चला लेंगे, तुम हमें मत सिखाओ। और फिर वो सारे लोगों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, जिससे सारांश को गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैंकी भाटी की मदद के लिए आता है और वो उसे बहका के शौकत की गाड़ी में भेज देता है, क्योंकि भाटी इन सबसे लड़ने को तैयार था। हालांकि इसी तरह से शैंकी ने भाटी को शौकत तक पहुंचा दिया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जमुना पार वालों के घर पर पुलिस आ जाती है और ये लोग पीजी तोड़ने आए थे, क्योंकि नोटिस आया है कि जितने भी इलीगल पीजी चल रहे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। इसी कारण कई लोगों के घर टूट जाते हैं और काफी बड़ा हंगामा होता है। फिर जैसे ही शैंकी का घर टूटने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि शैंकी ने तो भाटी को पकड़वाने के लिए शौकत से बात कर ली थी कि मेरे घर और कोचिंग पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए अब उसका घर नहीं तोड़ा जाता। और ये देखकर शैंकी के पापा केडी और उसकी मम्मी हैरान थे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में शैंकी और उसकी माँ जिनके घर टूटे थे उनके लिए खाना लेकर जाते हैं, पर ये लोग तो शैंकी के घर वालों से नाराज थे कि इन्होंने पहले से सेटिंग करवा ली थी और अपना घर बचा लिया। वहीं अगले दिन पारस शैलजा को लेने आ जाता है, क्योंकि उसने अपने लिए नोएडा में एक फ्लैट लिया था ताकि वो अपने बच्चे के साथ वहीं रह सके और आगे अच्छे से रहें। तभी वहाँ शैंकी से उसके पापा पूछते हैं कि तूने कुछ किया तो नहीं घर बचाने के लिए। तब शैंकी कुछ कहता नहीं और केडी और शैंकी के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि केडी को लग रहा था कि ये फिर से कोई गलत काम पर ना चला जाए। जिसके बाद शैंकी से मिलने शौकत आता है और कहता है कि तू लड़का काम का है, मेरे साथ ज्वाइन हो जा, कभी दिक्कत नहीं होगी। पर शैंकी इसके लिए तैयार नहीं था। तभी आगे शैंकी देखता है कि उसके पापा वहाँ खड़े हैं और उसे कार में देखते ही वो उसके पास आ जाते हैं। फिर यहाँ शौकत शैंकी को बचाने के लिए कहता है कि मैं तो कैब ड्राइवर हूँ, सर को छोड़ने आया था। इसी तरह वो शैंकी को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन केडी अपनी सोसाइटी के लोगों से कोचिंग और घर की बात कर रहा था। तभी वहाँ शैंकी की एक सोसाइटी मेंबर से बहस हो जाती है, क्योंकि शैंकी हर समय अपनी चलाता रहता था, जो बात केडी को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आता है और वो केडी की कोचिंग का ताला खोल देता है। और जब बाकी के लोग पूछते हैं कि हमारी कोचिंग कब खुलेगी, तो वो ऑफिसर कहता है कि मुझे तो बस केडी सर की कोचिंग खोलने का ऑर्डर आया था। जो सुनकर बाकी लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि केडी हर जगह बच जाता था। असल में ये सारी चाल सारांश चल रहा था जमुना पार वालों को आपस में लड़ाने के लिए। फिर जब घर पर शैंकी कहता है कि चलो कोचिंग खोल लेते हैं, तो केडी मना कर देता है कि जब तक सबकी कोचिंग सेंटर नहीं खुलेगी हम अपना कोचिंग बंद ही रखेंगे। अब अगले दिन शौकत अपने बर्थडे की पार्टी देता है और शैंकी और उसके दोस्तों को भी बुलाता है। तब शौकत पूछता है कि तूने मुझे ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा, जिस पर शैंकी कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि केडी से मिलने कुछ बच्चों के परिवार वाले आते हैं, जो कहते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर उनकी तैयारी नहीं हुई तो उनके पढ़ने का क्या फायदा। इसलिए वो केडी से विनती करते हैं कोचिंग सेंटर खोलने के लिए। तब बच्चों का मुंह देखकर केडी भी मान जाता है और वो अगले ही दिन कोचिंग शुरू कर देता है। हालांकि इससे बाकी मोहल्ले वाले केडी से गुस्सा हो गए थे। फिर एक दिन जब केडी पढ़ा रहा होता है तो दो बच्चे केडी के मुंह पर इंक फेंक कर भाग जाते हैं, जो बात केडी को बहुत बुरी लगती है। हालांकि फिर भी केडी चुप नहीं होता और वो बच्चों को पढ़ाने लगता है। साथ ही शैंकी भी मिलकर बच्चों को पढ़ा रहा था। फिर एक दिन जब शैंकी अपने पड़ोसियों को खाना देने जाता है तो वो मना कर देते हैं, इसलिए शैंकी वो खाना गाय को देने चल देता है। तभी उसे प्रिंसी मिलती है जो कि भूखी थी, इसलिए शैंकी उसे खाना ऑफर करता है और प्रिंसी उसे अपने साथ एक शानदार जगह ले जाती है जहाँ ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि शैंकी कहीं न कहीं प्रिंसी को लाइक करने लगा था। फिर ये दोनों खूब बातें करते हैं और प्रिंसी बचा हुआ खाना लेकर अपने साथ चली जाती है ताकि वो अपने पापा को दे सके, क्योंकि ये लोग काफी गरीब थे। फिर हम देखते हैं कि बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं और जब न्यूज पर केडी से पूछा जाता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, तब केडी पूरे जमुना पार वालों का नाम लेता है कि हम सबने मिलकर मेहनत की थी। जो बात शैंकी को पसंद नहीं आती कि आपने उनका नाम क्यों लिया। वही सारांश को उसका बॉस कह रहा था कि हमने इतने पैतरे आजमा लिए पर ये जमुना पार वाले तो फिर से एक हो गए, जिस पर सारांश कुछ सोचने लगता है। इधर केडी से मिलने एक प्रभाकर नाम का आदमी आता है जो कहता है कि आपने बच्चों को पढ़ाकर हम लोगों की नाक कटने से बचा लिया, इसलिए मोहल्ले के लोग आपसे गुस्सा नहीं हैं। साथ ही वो बताता है कि केडी के ऊपर जो इंक फेंकी गई थी वो इसी के कोचिंग के बच्चों ने फेंकी थी, जिस पर केडी कहता है कोई बात नहीं, पर शैंकी को गुस्सा आ जाता है। खैर फिर रात में जब ये लोग सोने जा रहे होते हैं तभी इनके घर पर मोहल्ले वाले पत्थर फेंकने लगते हैं और सोडी वहाँ आकर बताता है कि कुछ लोगों ने प्रभाकर को उठा लिया था, वही आदमी जिसके बच्चों ने इंक फेंकी थी, और प्रभाकर को पीटा गया है। इसलिए मोहल्ले वालों को लगता है कि ये सब केडी ने करवाया है। तब शैंकी अपने घर वालों को यहाँ से लेकर भाग जाता है, क्योंकि
क्योंकि मोहल्ले वाले उनकी कुछ सुनने नहीं वाले। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैंकी अपने मम्मी पापा को पारस के घर ले आया था। फिर जब शैंकी अपने काम पर जाने लगता है तो केडी पूछता है कि तू कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, मुझे भी बता दे। पर शैंकी नहीं बताता। अब शैंकी वहाँ से सीधा शौकत के पास आता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पता चलता है कि शैंकी ने ही उन लड़कों के बारे में शौकत को बताया था। तो शौकत ने प्रभाकर को पीटा था ताकि वो केडी को परेशान ना करे। खैर फिर शौकत कहता है कि एक बार फिर सोच ले, मैं कबाड़ी वाला हूँ, पैसा और पावर तो है मेरे पास, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जिस पर शैंकी कहता है कि हम मिलकर कुछ कर लेंगे और वो ज्वाइन हो जाता है। फिर शौकत अपने आदमी से कहकर शैंकी को काम समझाता है। असल में यहाँ पिक्सल आते हैं जैसे मदरबोर्ड वगैरह, और उन्हीं में से अच्छे पिक्सल को साइड करके सही दाम में बेचा जाता है। तब शैंकी एक दुकान पर जाकर उसे बेचता है, लेकिन दुकानदार बताता है कि तुम लोगों के पिक्सल तो वैसे भी बेकार होते हैं, एक भी काम का नहीं होता और सारे गोल्ड के पिन तो गायब रहते हैं। जिस पर शैंकी फैक्ट्री में आकर देखता है तो ये तो सच था, पत्ते पर एक भी गोल्ड के पिन नहीं थे, यानी इन्हें कोई निकाल रहा है। फिर शैंकी और उसके दोस्त रात के समय फैक्ट्री में जाकर देखते हैं तो मदरबोर्ड से कुछ लोग गोल्ड निकाल रहे थे। ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। असल में ये काम शौकत का खास आदमी रमनी करवाता था, जो कि शौकत को भी नहीं पता। इसके बाद शैंकी जब शौकत से आकर मिलता है तो शौकत कहता है कि मुझे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डीलर बनना है ताकि मेरे ऊपर से कचरे वाले का टैग हट जाए। साथ ही शौकत कहता है कि मेरा धंधा इस समय काफी बेकार चल रहा है, क्योंकि मेरे सारे पिक्सल बेकार आते हैं। जो सुनकर शैंकी सोचता है कि वो रमनिक के बारे में शौकत को बता दे, पर वो बताता नहीं। फिर ये तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शौकत को प्रूफ दिखाया जाए, तभी वो हमारी बात मानेगा। इसलिए अगले ही दिन ये तीनों जाकर रमनिक के आदमियों के हाथ पिक्सल लगने से पहले एक पिक्सल निकाल लेते हैं, जो कि पूरा ठीक था। और फिर वो पिक्सल दिखाने शौकत के पास आते हैं, लेकिन यहाँ शौकत के लोग तो एक आदमी को पीट रहे थे जिसने रमनिक पर इल्जाम लगाया था। ये देखकर शैंकी समझ जाता है कि रमनिक के बारे में हम शौकत को नहीं बता सकते, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है। इधर पारस और शैलजा अपने मम्मी पापा को किसी बहाने से पार्क में भेज देते हैं, क्योंकि आज इन्हें इंटीमेट होना था। जिसके बाद पार्क में केडी से एक सोसाइटी का आदमी मिलता है जिसका नाम था डॉक्टर महेंद्र, और वो केडी से बात करता है। तब केडी कह देता है कि मैं अपने बेटे के घर आया हूँ। वहीं यहाँ शैंकी की मम्मी सोसाइटी की कुछ लेडीज से दोस्ती कर लेती है। फिर जब शैंकी घर में आता है तो हम देखते हैं कि पारस और शैलजा इंटीमेट हो गए थे, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग IVF से बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, जो बात शैंकी भी सुन लेता है। फिर शैंकी पूछता है कि आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है, जिस पर पारस बताता है कि मेरे घर वाले बच्चे के पीछे पड़े हैं और अब हमें भी बेबी चाहिए, पर उसमें काफी खर्चा हो रहा है। फिर रात को शैंकी जुगाड़ करके उस चुराई हुई मदरबोर्ड से एक लैपटॉप बनाता है, जो कि काफी बढ़िया चल रहा था, और वो अगले दिन लैपटॉप जाकर शौकत को दिखाता है। साथ ही पूछता है कि बताओ इसका कितना दाम मिलेगा, जिस पर रमनी कहता है कि आराम से 25,000 मिल जाएंगे। तब शैंकी बताता है कि ये मैंने अपनी फैक्ट्री के ही मदरबोर्ड से बनाया है। फिर शैंकी कहता है कि जितने भी अब मदरबोर्ड आने वाले हैं सबका पहला स्लॉट आप मुझे देना, ताकि मैं आपका बिजनेस ग्रो कर सकूं। तब शौकत मान जाता है। साथ ही शैंकी कहता है कि हम सेकंड हैंड लैपटॉप की दुकान खोलने वाले हैं, वो भी आपके नाम से। जिस पर शौकत कहता है कि ये तो काफी अच्छा काम है, क्योंकि इससे मैं व्हाइट कॉलर वाले धंधे में आ जाऊंगा। पर ये बात रमनिक को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब उसका सोना निकालने का प्लान खराब हो गया था। खैर फिर कुछ ही दिनों में शैंकी शौकत की वो दुकान खोल देता है, और इसी खुशी में शौकत इन्हें काफी सारे पैसे देता है, जो पाकर शैंकी खुश हो जाता है। फिर जैसे शैंकी अपने घर पर आता है तो देखता है कि यहाँ तो रमनिक आया हुआ है, और शायद उसने केडी को बता दिया कि शैंकी किसके साथ काम कर रहा है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैंकी के पापा आज देखने आ गए थे कि शैंकी आजकल क्या काम कर रहा है, और यहाँ सेकंड हैंड लैपटॉप देखकर उन्हें लगता है कि शैंकी अच्छा खासा सीए होकर इन सब कामों में लग गया। तभी केडी कहते हैं कि उन्हें फैक्ट्री भी घूमनी है, ताकि पता चले कि शैंकी कितनी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो सुनकर शौकत मान जाता है। फिर हम पारस और शैलजा को डॉक्टर हरिंदर के पास देखते हैं। असल में यही इनका इलाज कर रहे थे। अब जब शैंकी फैक्ट्री में होता है तभी उसके पास रमनिक आकर एक स्लॉट का माल ले जा लेता है, जिस पर सोडी पूछता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब शैंकी बताता है कि रमनिक और मेरी डील हुई है कि वो मेरे पापा को इस काम के बारे में कुछ नहीं बताएगा, और बदले में हर हफ्ते उसे पहला स्लॉट दे दिया जाएगा। फिर शैंकी कहता है कि ये सब छोड़ो और ये सोचो कि पापा आएंगे तो इस कबाड़
फैक्ट्री को नई फैक्ट्री कैसे बनाए हम। तभी शैंकी को आइडिया आता है और वो शौकत के पास जाकर कहता है कि हमें अपनी फैक्ट्री को नए डिजाइन में बनाना चाहिए ताकि हमारी फैक्ट्री और अच्छी लगे। तो शौकत भी मान जाता है और शैंकी प्रिंसी को भी बुला लेता है मदद के लिए, जिसके बाद ये लोग फैक्ट्री की सफाई करने लगते हैं। इसी दौरान शैंकी को शौकत एक बाइक भी गिफ्ट देता है जो शैंकी को बेहद पसंद आती है। फिर जब प्रिंसी घर जा रही होती है तो शैंकी उसे लिफ्ट देता है और आज हम देखकर समझ पाते हैं कि प्रिंसी भी शैंकी को पसंद करने लगी है। फिर जब शैंकी प्रिंसी को ड्रॉप करता है तो प्रिंसी कहती है कि मुझे मंदिर जाना है और यहाँ शैंकी को पता चलता है कि आज तो प्रिंसी का बर्थडे है, इसलिए वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जो बात प्रिंसी को और भी अच्छी लगती है। फिर अगले दिन जब शैंकी फैक्ट्री आता है तो वहाँ शौकत ने रेनोवेशन के लिए एक कंपनी के लोग को बुलाया था और ये शैंकी की एक्स सारा निकलती है जो पहले कैफे चलाती थी और यहाँ शैंकी को देखकर वो चौंक जाती है। फिर सोडी यहाँ शौकत को बताता है कि ये शैंकी की पुरानी गर्लफ्रेंड है, जो बात प्रिंसी भी सुन लेती है और उसे शैंकी का सारा के साथ होना बुरा लगने लगता है। इसके बाद शैंकी और सारा काम के साथ साथ बातें भी कर रहे थे तो सारा बताते है कि मेरा कैफे बंद हो गया तो मैं इस कंपनी में लग गई और शैंकी भी कहता है कि उस कांड के बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिली तो मुझे ये काम करना पड़ा। हालांकि शैंकी को ऐसे बात करता देख प्रिंसी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद ये लोग मिलकर पूरी फैक्ट्री सेट कर देते हैं और केडी भी आकर फैक्ट्री देखकर चला जाता है। हालांकि उसे कई बातें खटक रही थी क्योंकि वहाँ काफी सारा कचरा पड़ा था। खैर फिर केडी के जाने के बाद शौकत समझ जाता है कि शैंकी शौकत के काम की इज्जत नहीं करता, उसे बस अपने पापा को फैक्ट्री दिखाने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने ये पूरा हुलिया बदल दिया। तब वो शैंकी से कहता है कि अब से तू फैक्ट्री मत आना, तू जाकर दुकान संभाल। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी डॉक्टर महेंद्र से मिलने आया था और यहाँ बातों बातों में केडी को पता चलता है कि आजकल पेरेंट्स आईवीएफ से माँ बाप बन रहे हैं। इस पर केडी कहता है कि ये तो सबसे बेकार काम है, कुदरत के साथ खिलवाड़ करना हो गया ये तो। जिस पर महेंद्र कहता है कि आप इतना कह रहे हैं जब आपका बेटा खुद आईवीएफ करा रहा है। ये सुनकर तो केडी के होश उड़ जाते हैं। इधर शैंकी और सारा दोबारा मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। साथ ही सारा कहती है कि मैं तुम्हें मिस करती थी पर कॉल नहीं कर पाई। एक तरह से यहाँ इनकी दोस्ती और बढ़ जाती है। अब इसके बाद शैंकी घर आता है तो देखता है कि उसके पापा नाराज लग रहे हैं। तब पारस यहाँ उनसे पूछने आता है कि आपको क्या हुआ, लेकिन केडी तो पारस पर ही भड़क जाता है कि तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, तू कभी बाप नहीं बन सकता, अब बच्चे कैसे पैदा करेगा। ये सुनकर तो पारस गुस्से में चला जाता है। तब शैंकी अपने पापा से बहस करने लगता है। इस पर केडी कहता है कि तू भी तो कचरे वाले के साथ काम कर रहा है, शर्म नहीं आई तुझे। जिस पर शैंकी कहता है कि इसके मुझे पैसे मिलते हैं, मेहनत से कमाता हूँ मैं। इसी बात पर यह बहस और बढ़ जाती है, जो देखकर शैलजा रोए जा रही थी। तब केडी कहते हैं कि इस घर में या तो मैं रहूंगा या फिर शैंकी। जिस पर शैलजा कहते कि शैंकी कहीं नहीं जाएगा, उसने हर हाल में मेरा साथ दिया है। जो देखकर केडी चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में शैंकी अब बिंदास होकर अपने काम पर जाने लगा था, क्योंकि अब उसके पापा को सच तो पता चल ही गया। वहीं हम देखते हैं कि शैलजा के घर से उसके पापा कहीं और रहने चले गए हैं, जो बात शैलजा की माँ को बहुत बुरी लगती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। फिर शैंकी उनकी कोचिंग में काम करने वाले लड़के डीजे को फोन करके अपने पापा के बारे में पूछता है। असल में केडी उसी के घर पर रह रहे थे। खैर फिर डीजे आकर केडी को बीपी की दवाई और नाश्ता देने लगता है, लेकिन केडी साफ मना कर देते हैं। यहाँ हम केडी को देखकर समझ पाते हैं कि वो काफी ज्यादा चिड़े चिड़े रहने लगे हैं। फिर जब शैंकी शौकत के पास होता है तभी वहाँ लोहिया आता है, जिसे रमनिक इनकी फैक्ट्री के अकाउंट संभालने के लिए लाया था, और ये बात शैंकी को बहुत बुरी लगती है। जिसके बाद शैंकी सारा के साथ आज एक पार्लर में आता है और सारा शैंकी की भी फुट मसाज करने के लिए भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि इस पार्लर में तो प्रिंसी भी काम करती है, जो शैंकी को देखकर छुप जाती है। इधर केडी जब छत से आ रहा था तो बीपी बढ़ने से वो नीचे गिर जाता है। तब डीजे उसे संभालता है और जबरदस्ती दवाई खिलाता है। फिर केडी रोते हुए कहता है कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है, पर मैं वहाँ जा नहीं सकता। ये सुनकर डीजे कहता है कि आप उस सारांश से हाथ मिला लीजिए, कब तक आप ऐसे रहोगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका मन लग जाएगा। जिस पर केडी भी मान जाता है। यहाँ मसाज कराते समय शैंकी सारा से पूछता है कि तुम्हें इस काम में मजा आ रहा है, जिस पर सारा कहते है कि मेरी कॉलिंग तो सिर्फ कैफे है, मैं बाद में उसे फिर से ओपन करूंगी, और मैं जानती हूँ कि तुम भी सीए के काम को ज्यादा एंजॉय करते हो, पता नहीं तुम इस
काम में कैसे फंस गए। तब शैंकी भी सोचने लगता है कि उसे कुछ करना होगा। अब अगले दिन डीजे के कहने पर केडी सारांश के ऑफिस आता है और कहता है कि मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ। तब सारांश केडी को अभी लाइव क्लासेस रिकॉर्ड करने को कहता है, जहाँ केडी तबीयत खराब होने के बावजूद अच्छे से क्लास लेता है। और ये देखकर सारांश इम्प्रेस्ड था, पर फिर वो केडी से कहता है कि आपको मैं इस कंपनी में नहीं रख सकता क्योंकि आपको आदत है लीडर बनने की और मुझे केवल टीचर चाहिए। इसलिए वो उसे बेइज्जत करके भगा देता है। इधर लोहिया शैंकी से कहता है कि यार मेरा शौकत का अकाउंट देखकर ही दिमाग घूम गया, तू ये सब जानता है इसलिए हैंडल कर ले। तो शैंकी भी मान जाता है, लेकिन जब वो सब अकाउंट सेट करके साइन करने वाला था तो उसे वही दिन याद आते हैं जब उसे पुलिस ने पकड़ा था और वो साइन किए बिना ही चला जाता है। असल में शैंकी उस ट्रॉमा को भूल नहीं पा रहा था। इसके बाद शैंकी सारा से मिलने उसी पार्लर में आता है। तभी शैंकी को प्रिंसी दिखती है, जो ऐसे दिखाते है कि वो पार्लर में मसाज करवाने आई थी। पर शैंकी को पता चल ही जाता है कि प्रिंसी यहाँ काम करती है। फिर शैंकी प्रिंसी से कहता है कि तुम्हें एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, तुम टैलेंटेड हो, अपने लिए कोई कोर्स कर लो, तुम बहुत आगे जाओगी। जिस पर प्रिंसी कहते कि पहले तो ये बता ये सारा तेरी क्या लगती है। तो शैंकी कहता है कि हम बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। फिर वो कहता है कि मैं बस अपनी प्रॉब्लम उससे डिस्कस कर लेता हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है। तब प्रिंसी कहते कि ठीक है तो मुझे बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, और शैंकी उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। यहाँ ये सब सुनकर प्रिंसी उससे कहती है कि जो तेरे पास्ट में हुआ तो उसे लेकर कब तक रोता रहेगा। साथ ही प्रिंसी अपना भी एग्जाम्पल देती है कि उसके चाचा ने उसे कोलकाता बॉर्डर पर बेच दिया था, फिर भी वो वहाँ से भागकर आ गई और हर रोज अपने पापा की गालियाँ खाकर रहती है, जबकि उसका बाप नशेड़ी है। इसलिए प्रिंसी कहती है कि अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, जो सुनकर शैंकी भी समझ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब शौकत की फाइल्स ऑडिट हो रही थी तो ऑडिटर पूछता है कि ये फाइल्स किसने तैयार की हैं। तभी शैंकी आकर कहता है कि मैंने, जो सुनकर ऑडिटर उसकी तारीफ करता है और शौकत से कहता है कि शायद इससे आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिल जाएगा। फिर ऑडिटर के जाते ही शौकत शैंकी को चाटा मारता है कि जब तुझे फैक्ट्री आने को मना किया है तो तू आया क्यों। जिस पर शैंकी कहता है कि मैं तो बस आपके भले के लिए आया था, आप कहोगे तो अब नहीं आऊंगा। ये सुनकर शौकत कहता है कि तू लड़का अच्छा है और मेरे छोटे भाई जैसा है, जा माफ किया तुझे। फिर अगले दिन शौकत शैंकी को एक कार गिफ्ट देता है, जो देखकर शैंकी बहुत खुश था। तभी शैंकी को डीजे का फोन आता है कि आपके पापा नदी में गिर गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर शैंकी के होश उड़ जाते हैं। यही एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में शैंकी जल्दी से हॉस्पिटल आता है, जहाँ उसके पापा अब थोड़ा ठीक थे और उन्हें देखने जमुना पार वाले पड़ोसी आए थे। तब शैंकी उन्हें सुनाने लगता है, पर उसकी माँ उसे रोक देती है। फिर डीजे शैंकी को बताता है कि ये सब कुछ सारांश से मिलने के बाद हुआ, क्योंकि सारांश ने केडी की बेइज्जती की और केडी चक्कर खाकर यमुना में गिर गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। ये सुनकर शैंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत कुछ लड़कों को लेकर सारांश के ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ उसकी कार तोड़कर उसे कहता है कि मेरे पापा से पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। अब इसके बाद केडी की फैमिली जमुना पार वाले अपने घर में आ जाते हैं, क्योंकि मोहल्ले वालों ने उनसे माफी मांग ली थी। हालांकि केडी अभी भी शैलजा और शैंकी से बात नहीं कर रहा था। फिर जैसे शैंकी आता है तो अपनी माँ पर भड़कने लगता है कि आप पापा को यहाँ क्यों ले आए, हमें तो यहाँ आना ही नहीं था। पर उसकी माँ कहती है कि ये लोग अपने ही हैं। फिर अगले दिन जब केडी अपनी बीवी के साथ डॉक्टर को दिखाने आता है तो बताता है कि मैं काफी खोखला महसूस कर रहा था और उस समय मेरे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, इसलिए मैं नदी में गिर गया, पर अब मैं ठीक हूँ। जो सुनकर शैंकी की माँ भी उदास हो जाती है। तभी केडी को वही डॉक्टर महेंद्र मिलते हैं, जो वहाँ किसी से मिलने आए थे, और केडी उनसे पूछता है कि ये आईवीएफ के बारे में उस दिन आप जो बता रहे थे, तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जो आदमी बाप नहीं बन पाता, मुझे पारस के बारे में जानना है। जिस पर महेंद्र बताता है कि मैंने आपको एक सच नहीं बताया है, और वो केडी को कुछ ऐसा बताता है जिससे केडी के होश उड़ जाते हैं। इधर शैंकी अपने लोगों के साथ मिलकर उन लोगों के बारे में पता करने में लगा था जिन्होंने उसकी कोचिंग में आग लगाई है, इसलिए ये लोग किसी तरह जुगाड़ करके फुटेज निकाल लेते हैं जिसमें 2 आदमी दिख रहे थे कोचिंग से भागते हुए, यानी इन्होंने ही आग लगाई है। अब अगले दिन शैंकी जाकर सारे जमुना पार के टीचर को ये वीडियो दिखाता है और सारांश का पूरा प्लान बताता है कि वो कैसे हम सबको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तब वहाँ इनका लीडर राणा कहता है कि बताओ अब क्या करें। जिस पर शैंकी कहता है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने कोचिंग को बचा कर रहूंगा। इधर केडी को देखने पारस के मम्मी पापा आए थे और फिर बातों बातों के दौरान पारस के पापा कहते हैं कि पारस ने उनकी नाक कटा दी और वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाया। जिस पर केडी को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है कि पारस बहुत अच्छा लड़का है, पर ये सुनकर पारस के मम्मी पापा चले जाते हैं। तब पारस केडी को संभालने आता है तो केडी उसे चाटा मार देता है
और यहाँ रिवील होता है कि असल में दिक्कत शैलजा में है और पारस तो बिल्कुल ठीक है। पर पारस ने ही डॉक्टर से कहा था कि कभी भी शैलजा का नाम बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर औरतें उसका जीना दुश्वार कर देंगी। अब ये बात बताकर केडी पारस से माफी मांगता है और इनके बीच सब ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन से शैंकी भी सारे लोगों की मदद से शौकत की फैक्ट्री से पुराना माल लाता है और उससे पूरे कोचिंग में सेफ्टी अलार्म्स लगा लेता है ताकि उन्हें ऑफिसर से क्लियरेंस मिल जाए कोचिंग खोलने के लिए। फिर जब सब हो जाने के बाद वहाँ ऑफिसर चेक करने आता है तो सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा था, पर ऑफिसर मना कर देता है कि मैं आपको क्लियरेंस नहीं दे सकता, ये सब कुछ कबाड़ के माल से बना है, इसमें कब क्या गड़बड़ हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जो सुनकर शैंकी उदास हो जाता है। फिर अगले दिन शैंकी जब चुपचाप बैठा होता है तो केडी उसके पास आता है और कहता है कि तू हार मत मान, मैं देखता हूँ कुछ। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में पारस शैलजा से आकर कहता है कि हमें बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन शैलजा मना कर देती है कि हमारे परिवार वाले ये कभी नहीं समझेंगे। तभी वहाँ ये सब केडी सुन लेता है और वो शैलजा से कहता है कि बेटा तुम्हें जो सही लगे वही करो, अब हम तुम्हें रोकने वाले नहीं हैं। ये सुनकर पारस खुश हो जाता है। इधर शैंकी को सारा ने एक थिएटर में बुलाया था क्योंकि उसे यहाँ का रेनोवेशन करना था। तब बातों बातों में सारा शैंकी को किस करने लगती है, पर शैंकी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखकर सारा चुपचाप चली जाती है। इसके बाद शैंकी केडी के साथ एक और कॉलोनी में जाता है जहाँ विराज नाम का एक सर था और उसकी कोचिंग भी अनकोचिंग वालों ने बंद करवा दी थी। यहाँ वो लोग विराज से मिलते हैं और विराज बताता है कि ये अनकोचिंग वाले बहुत खराब लोग हैं, ये टीचर को भी परेशान करते हैं और कोचिंग वालों का जीना दुश्वार कर देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कई कोचिंग वाले तो अनकोचिंग के चक्कर में बर्बाद हो गए। इसी तरह से विराज इन लोगों को काफी कुछ बताता है। इधर जमुना पार वाले टीचर ने भी सारांश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था पढ़ाने के लिए। हालांकि ये सब देखकर सारांश के पीए को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो सारांश की असलियत जानता था। फिर थोड़ी देर में शैंकी राणा को फोन करके बताता है कि अनकोचिंग वालों से दूर रहना, पर राणा कहता है कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, कोई डरने वाली बात नहीं है। तभी शैंकी पर प्रिंसी का कॉल आता है जिसे उसके पापा मार रहे थे, इसलिए शैंकी जल्दी से प्रिंसी को बचाने भागता है। यहाँ प्रिंसी के पापा उसे इसलिए मार रहे थे क्योंकि प्रिंसी कोई कोर्स करने जा रही थी जिससे अब उन्हें पैसों की दिक्कत हो जाएगी। तभी वहाँ शैंकी आकर प्रिंसी को बचाता है और प्रिंसी को अपने साथ ले जा लेता है। फिर अकेले में प्रिंसी बताती है कि मैंने तेरे कहने पर कोर्स करने का सोचा है, पर अब मैं अपने घर ही नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी शैंकी कहता है कि मैं एक जगह तुझे लेकर चलता हूँ। इधर केडी राणा को समझा रहा था कि अनकोचिंग वाले तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, अभी भी संभल लो, पर राणा कहता है कि अब हम पैसे कमा रहे हैं तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है, यानी ये लोग समझने नहीं वाले। इधर शैंकी प्रिंसी को सारा के पास ले आया था और सारा को लग रहा था कि शैंकी उसके साथ डेट के लिए आया है। हालांकि प्रिंसी को देखकर सारा का दिल टूट जाता है और शैंकी उसे कहता है कि कुछ दिन प्रिंसी को अपने साथ रख लो, तो सारा मान जाती है। अब अगले दिन अनकोचिंग वाले अपना जमुना पार में इवेंट रखते हैं और वह जमुना पार के टीचर ने सारे बच्चों को बुलाया था। तब जैसी जमुना पार के टीचर की स्टेज पर जाने की बारी आती है तो उन्हें रोक दिया जाता है और पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में सारांश ने इन लोगों को फंसा लिया। असल में वो इन्हें जमुना पार में पढ़ाने से रोकने के लिए ये सब कर रहा था ताकि वो अपने टीचर को यहाँ पर एक्टिव कर सके। अब ये सब जानकर इन टीचर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ शैंकी माइक लेकर बताने लगता है कि अनकोचिंग वालों ने कितना गंदा तरीका आजमाया है टीचर्स को खत्म करने का, और इस तरह से शैंकी पूरे इवेंट को बर्बाद कर देता है। इससे सारांश भी कुछ कह नहीं पाता। साथ ही जमुना पार के लोग भी एक साथ हो गए थे और यहाँ शैंकी को बड़े बड़े लोग देख रहे थे। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पारस और शैलजा बेबी अडॉप्ट करने आए थे और सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन जैसे शैंकी के बारे में इस लेडी को पता चलता है तो वो साफ मना कर देते कि शैंकी के ऊपर तो पहले इंक्वायरी बैठी थी, हम ऐसे घर में बच्चे को नहीं दे सकते। जो सुनकर शैंकी का दिल टूट जाता है कि उसके ऊपर से कलंक का भी हटा नहीं। अब इसके बाद शैंकी छत पर रो रहा होता है तो केडी आकर उसे समझाता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, अगर तू ढंग का काम करेगा तो तेरे ऊपर से ये कलंक हट जाएगा। जिस पर शैंकी भी सोच लेता है कि वो अब अच्छी सी कंपनी में जॉब का ट्राई करेगा। इधर सारा और प्रिंसी साथ में थे तो प्रिंसी सारा को अपनी कंडीशन बताती है, साथ ही ये भी बताते कि ये शैंकी ने उसकी कितनी मदद की है। ये देखकर सारा समझ जाते कि प्रिंसी शैंकी से प्यार करती है।
इधर शैंकी को सारांश ने मिलने के लिए बुलाया था और वो बताता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब हम आगे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। जिस पर शैंकी कहता है कि तूने मेरी कोचिंग में आग क्यों लगवाई थी, लेकिन सारांश कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी कोचिंग के बच्चे मैं अपनी साइड लेना चाहता था और कुछ नहीं। फिर सारांश कहता है कि शैंकी तू होशियार है, मैं कई बड़ी कंपनी के मालिक को जानता हूँ और तेरे लिए एक ऑफर आया है मेरे पास। ये कहकर वो उसे जॉब लेटर देता है जो शैंकी रख लेता है। फिर शैंकी सीधा आकर सारा से मिलता है और अपने दिल की बात कह देता है कि तुम जैसी लड़की मेरे लिए परफेक्ट है। ये सुनकर सारा समझ जाती है कि ये मुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं साउथ दिल्ली से हूँ, इसलिए सारा कहते है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है। ये सब कहकर वो चली जाती है। असल में शैंकी भी सारा से कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो बस उससे अट्रैक्टेड था। इधर शैलजा पारस को पकड़कर खूब रोती है क्योंकि पारस ने हर समय उसका साथ दिया था। जिसके बाद शैंकी आज शरीफ इंसान बनकर अपना जॉब इंटरव्यू देने आता है और सब कुछ काफी अच्छे से जा रहा था, इसलिए उसे जॉब मिल जाती है जिससे शैंकी बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि शैलजा घर आती है और अपनी माँ को बताते हैं कि IVF काम कर गया और मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर थोड़ी देर में शैंकी और उसके पापा भी ढोल लेकर आते हैं क्योंकि शैंकी की बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, यानी सब कुछ पहले से भी ठीक हो गया है। फिर शैंकी प्रिंसी से आकर मिलता है तो पता चलता है कि प्रिंसी तो यहाँ से दूर जा रही है, लेकिन शैंकी उसे रोकता है और कहता है कि तू मेरे लिए रुक जा। साथ ही वो बताता है कि कल मेरे घर पर पूजा है, तुझे आना होगा और मैं तुझे पिक करने आऊंगा। तब प्रिंसी भी मान जाते हैं कि तू आएगा तो मैं रुक जाऊंगी, वरना मैं चली जाऊंगी। फिर अगले दिन शैंकी के घर पर पूजा होती है और तभी वहाँ रमणीक आता है जो बताता है कि शौकत भाई तुझे याद कर रहे हैं क्योंकि तू उनका फोन नहीं उठा रहा। ये सुनकर शैंकी कहता है कि ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। तभी वहाँ कोचिंग में काम करने वाली लड़की बताती है कि इन्हीं लोगों ने कोचिंग में आग लगाई थी। ये सुनकर शैंकी के होश उड़ जाते हैं। तब शैंकी तुरंत रमणीक के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि तूने कोचिंग में आग क्यों लगाई। वहीं हम